नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BHIC 133 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन पेपर आपका दिसंबर 2024 का रहेगा, जिसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और 100 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। और किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 400 शब्दों में देने हैं और प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्न आपको सिलेक्ट करने हैं, यानी दो भाग में से दो तो आपको करने होंगे। जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो दोनों में से किसी एक में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे, यानी सभी क्वेश्चन आपके 20-20 नंबर के रहेंगे। और 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 4 पेज लिखना होगा। पहले आप आंसर के जो भी क्वेश्चन उसकी भूमिका लिखें, फिर आंसर की मेन बॉडी लिखें पॉइंट में बना कर, और फिर आप लास्ट में पूरे आंसर का निष्कर्ष लिखें। और यही फॉर्मेट आपको हर क्वेश्चन के साथ फॉलो करना है और इस फॉर्मेट से आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्यकालीन भारत को समझने में क्षेत्रीय इतिहास के महत्व की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 13वीं से 15वीं शताब्दी तक पूर्वी भारत में क्षेत्रीय शक्तियों के उद्भव की संक्षेप में चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन का विश्लेषण कीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि निधों पर आपको टिप्पणी लिखनी है और एक टिप्पणी के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे और 10 नंबर में आपको 2 पेज लिखना ही होगा। पहला है मंगोल समस्या, मंगोलों की क्या समस्या थी। दूसरा है बाबर और मध्य भारत। तीसरा है मनसब व्यवस्था, यानी मनसबदारी की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी। चौथा है एकता प्रणाली। इनमें से कोई भी 2 टिप्पणी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है भाग 2 का दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भू राजस्व प्रणाली पर लिखिए। छठा है मुगल काल के दौरान भारत में अंतर्देशीय व्यापार पर चर्चा कीजिए। सातवां है मुगल शासन के दौरान नई प्रौद्योगिकी के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। आठवें में वही है कि आपको कोई भी 2 टिप्पणी छाटनी है। पहली टिप्पणी है सुफीवाद, दूसरी है महाराष्ट्र में वैष्णव पंथ, तीसरी है मुगल चित्रकला और चौथी है मध्ययुगीन समाज में महिलाएं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है फिर आपका जून 2025 का क्वेश्चन पेपर। इसमें भी आपको सेम फॉर्मेट मिलेगा, 3 घंटे का समय, 100 अंक का पेपर और कोई भी 2 प्रश्न आपको सिलेक्ट करने, सभी के अंक समान रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है 13वीं से 16वीं शताब्दी तक क्षेत्रीय शक्तियों के उद्भव पर एक टिप्पणी लिखिए, यानी उस समय कौन कौन सी क्षेत्रीय शक्तियाँ उभर कर आई थी। दूसरा है मुगल मराठा संबंधों पर चर्चा कीजिए। तीसरा है मुगलों के अधीन कृषि अर्थव्यवस्था पर विश्लेषण कीजिए। और चौथा है कि किन्हीं 2 टिप्पणियों पर आपको यहाँ पर बात करनी है। पहला अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति, दूसरा है अबुल फजल मोस्ट इम्पोर्टेंट, तीसरा है नैनकारा और अयागर प्रणाली, तो चौथा है मुगलों के अधीन स्थानीय प्रशासन, यानी स्थानीय प्रशासन या फिर कृषि या फिर उनकी व्यवस्था कैसी थी, ये सब बारे में वहाँ पर पूछ सकता है, इसलिए मुगलों की सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है मुगलों के अधीन समुद्री व्यापार कैसा होता था, कहाँ से व्यापार होता था और कैसा होता था। छठा है मुगल शासन के दौरान खेती के विभिन्न साधनों और तरीकों पर चर्चा कीजिए। ये बार बार आ रहा है, यानी उनकी खेती करने की प्रणाली कैसी थी, उनके साधन कौन कौन से थे, यहाँ पर आपको बात करनी है। सातवां है उत्तर भारत में 14वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान भक्ति आंदोलन की संक्षेप में चर्चा कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भक्ति आंदोलन, ये 10 में भी नंबर में भी आ सकता है और 20 में भी आ सकता है। आठवां है शहरी जीवन स्तर, दूसरी टिप्पणी है सुहरावर्ती सिलसिला, तीसरी है दिल्ली सल्तनत और चौथी है मुगल साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति कैसी रहती थी, महिलाओं का कैसा योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट फिर आपका दिसंबर 2025 का, इसमें भी सेम फॉर्मेट है, 3 घंटे का समय और 100 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। और अब जो एग्जाम होंगे उसमें भी यही फॉर्मेट आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के सुल्तानों की दक्कन नीति की आलोचनात्मक परीक्षण दीजिए, उनमें क्या क्या कमियां थी आपको यहाँ पर बतानी है। दूसरा है मुगल मराठा संबंधों पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है, यानी मुगल और मराठा के संबंध कैसे रहे हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तीसरा है मुगल मनसब व्यवस्था की कार्य प्रणाली, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, उनकी मनसबदारी की व्यवस्था कैसी थी आपको यहाँ पर बताना है। चौथे क्वेश्चन में 4 टिप्पणियाँ, कोई 2 भी आपको सिलेक्ट करनी है। पहली है अरबी तथा फारसी ऐतिहासिक परंपरा, दूसरी है जौनपुर की बादशाह, तीसरी है विजयनगर राज्य की प्रकृति और चौथा है राजतव का अफगान सिद्धांत। भाग 2 का 5वां क्वेश्चन है मुगलों
की मुद्रा प्रणाली पर चर्चा कीजिए। दूसरा छठा है मध्यकाल के व्यापार एवं वाणिज्य में व्यापार कर्मी ने क्या भूमिका निभाई। सातवां भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के उत्तरदायी कारकों पर चर्चा कीजिए। भक्ति आंदोलन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10 नंबर में आए या 20 नंबर में आए, ये बार बार आएगा ही आएगा, इसलिए भक्ति आंदोलन के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आठवां लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें 4 टिप्पणियां दी गई हैं। पहली है भारत में पुर्तगाली व्यापार की प्रकृति, दूसरी है सैन्य प्रौद्योगिकी, तीसरी है मुगल चित्रकारी पर यूरोपीय प्रभाव और चौथी है मीराबाई। तो दोस्तों ये थे BHIC 133 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको और किस कोर्स कोड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपका कौन कौन सा एग्जाम बाकी है, आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल शिक्षा की दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए कोर्स कोड के साथ।